Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed the operation addition on vectors, triangle law of addition of vectors and its properties. The addition of vectors is commutative, the addition of vectors is associative, there exists an additive identity and there exists an additive inverse. That was all about that we have discussed in the previous classes. Now in our today's class we will again discuss the operation on vectors, and that is subtraction of two vectors. दो vectors का subtraction, दो vectors की difference हम कैसे निकाल पाएंगे और इसको हम geometrically represent कैसे करेंगे, तो ये रहेगा today's class. तो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है और ये डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे. फर्स्ट वी वुड हैव द डेफिनेशन, एंड द डेफिनेशन इज इफ v1 एंड v2 आर टू वेक्टर्स, अगर v1 और v2 हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, देन देयर डिफरेंस, तो उनकी डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय v1 माइनस v2, जिसे हम डिनोट करेंगे v1 माइनस v2 से, मीन्स दिस इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ वेक्टर v2 फ्रॉम v1. अगर v2 माइनस v1 होगा तो दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ वेक्टर v1 फ्रॉम वेक्टर v2 इज डिफाइंड एज द सम. इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, सम v1 प्लस माइनस v2. तो जिगरा अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर v1 और दूसरा है वेक्टर v2, आपको इन दो वेक्टर्स की डिफरेंस निकालनी है. दो तरीके से निकाल सकते हो, या v1 माइनस v2 द डिफरेंस ऑफ वेक्टर v2 फ्रॉम v1, या आप निकाल सकते हो v2 माइनस v1 दैट इज द डिफरेंस ऑफ वेक्टर v1 फ्रॉम वेक्टर v2. अगर आप कैलकुलेट करोगे यहां पे v1 माइनस v2, ये v1 माइनस v2 किसके बराबर आएगा. एक्चुअली हम कर रहे हैं डिफरेंस, लेकिन इससे हम डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज द सम. ये एक्चुअली हम डिफाइन कर सकते हैं सम ऑफ द टू वेक्टर्स. कैसे, इस v1 माइनस v2 के बदले हम लिख सकते हैं v1 प्लस माइनस v2. पहले हम v2 वेक्टर का सेंस जो है वो अपोजिट करेंगे, बिकॉज हमारे पास था वेक्टर v2, ये डिफरेंस है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स. हमारे पास v1 वेक्टर था, v2 वेक्टर था, उनकी डिफरेंस निकालनी थी, वेक्टर v2 की डिफरेंस निकालनी थी फ्रॉम वेक्टर v1, लेकिन इसको हमने डिफाइन किया है कैसे, v1 प्लस माइनस v2. हमने इसे एडिशन की डेफिनेशन दी है. तो ये हम कैसे कर पाएंगे, बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज अगेन माइनस, एंड दैट विल कम आउट टू बी, द रिजल्ट विल कम आउट टू बी v1 माइनस v2. लेकिन ये चीज हम कैसे करेंगे, v1 को ऐसे ही रखना है, प्लस v2 को माइनस करना है, यानी v2 को पहले नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर करना है. और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हम कैसे करते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा है कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर हम करते हैं बाय चेंजिंग द सेंस, बाय अपोजिंग द सेंस ऑफ अ वेक्टर. You don't need to change its support, you don't need to change its magnitude, only you have to change its sense, only you have to change its direction. Not only change but you have to oppose its direction. तो अगर आपके पास एक given vector है which is represented by some directed line segment, it must has its initial point, it must has its final point. Suppose its initial point is A and suppose its final point is B. If you have to find it is negative, you don't have to do anything, means only you have to change the sense, you have to oppose the sense. अगर आप वेक्टर था ए बी, इनिशियल पॉइंट था ए, फाइनल पॉइंट था बी, तो उसकी सेंस आपने अपोजिट करनी है. अभी इनिशियल पॉइंट बनाना है बी, फाइनल पॉइंट बनाना है ए, तो इसी तरह हम वेक्टर v2 में कर सकते हैं, तो बनेगा माइनस वेक्टर v2. फिर उस माइनस वेक्टर v2 को ऐड करना है बाई ट्रायंगल ला, किसके साथ, v1 के साथ. आपने ऐड किया है, लेकिन एक्चुअली वहां पे हो जाएगी सब्ट्रैक्शन, वहां पे हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स. सो यही यहां पे डेफिनेशन है, डिनोटेड बाय v1 माइनस v2 इज एक्चुअली डिफाइंड एज द सम. ये एक सम है किसका, v1 वेक्टर का और माइनस v2 वेक्टर का. ये हम कैसे कर पाएंगे, कैसे करते हैं, ये कैसे कर पाएंगे, ये हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में आगे. लेकिन इससे पहले द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दिस डिफरेंस v1 माइनस v2, इस v1 माइनस v2 डिफरेंस जो है, इसी को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, उसी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर v2 फ्रॉम v1. अगर आप निकाल पाओगे वेक्टर v1 माइनस v2, सो दिस मीन्स
the process of finding this difference means the subtraction of vector v2 from v1. और अगर आप निकाल पाओगे v2 minus v1, this is actually the difference of two vectors, and the process of finding this difference, the process of finding the difference of vector v1 from vector v2 is called the subtraction of vector v2 and v1. So यहीं पे यही हमने डेफिनेशन में लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसी को कहेंगे सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर v2 फ्रॉम v1. अनलाइक एडिशन, जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था, यहां पे सबट्रैक्शन में ऐसा नहीं है. क्या नहीं है? द डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स इज नॉट जनरली कम्यूटेटिव. ये डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स जो है ये जनरल सेंसेस में कम्यूटेटिव नहीं होता है. यानी ये वेक्टर्स अंडर सबट्रैक्शन कम्यूट नहीं होते, अपने प्लेसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये हम देख सकते हैं आगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में. तो दैट इज v1 माइनस v2 इज नॉट इक्वल टू v2 माइनस v1. ये v1 माइनस v2 v2 माइनस v1 के बराबर नहीं होता है. जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज commutative, that is v1 plus v2 is always equal to v2 plus v1. The addition of vectors is commutative. ये हमने प्रूव भी किया था, डायग्राम में भी प्रूव किया था. लेकिन अनलाइक एडिशन, जैसे एडिशन में था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स वाज कम्यूटेटिव, बट अनलाइक एडिशन ऐसा पॉसिबल सबट्रैक्शन में नहीं है. द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट जनरली कम्यूटेटिव. डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स जनरल सेंसेस में कम्यूटेटिव नहीं होता है. तो इसका मतलब दैट इज v1 माइनस v2 इज नॉट इक्वल टू v2 माइनस v1 इन जनरल. ये कैसे है? और ये डिफरेंस हम v1 प्लस माइनस v2 कैसे कर पाएंगे, ये हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस में. तो ये यहां पे लाइक कर रहा है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस इस डिफरेंस की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. इसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? सपोज लेट v1 be a vector which is represented by directed line segment AB. v1 जिगरा हमारे पास एक वेक्टर है जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB, यानी जिसका इनिशियल पॉइंट A है और जिसका फाइनल पॉइंट B है. एंड v2 be a vector which is represented by directed line segment BC, that is v2 vector is equal to BC vector. The initial point of vector v2 is B and the final point of vector v2 is C. तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर v1 और दूसरा है वेक्टर v2. v1 को AB रिप्रेजेंट कर रहा है और v2 को BC रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहां पर हम देखेंगे अगर हमारे पास वेक्टर है, सपोज ये है v1 और सपोज ये है वेक्टर v2. दिस इज वेक्टर v1 represented by the directed line segment AB, and this is our vector v2 which is actually represented by the directed line segment BC. So we have vector v1, we have vector v2. Now we will complete a parallelogram ABCD. जब हम ABCD एक parallelogram complete करने जाएंगे तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इस AB के पैरेलल और इस AB के इक्वल हमें एक और वेक्टर बना देना है और इस BC के पैरेलल एक और वेक्टर बना देना है. जब BC के पैरेलल और इक्वल एक और वेक्टर बनाएंगे तो सपोज वो ऐसे रहेगा, दिस इज हियर D, और इस AB के पैरेलल और इक्वल एक और वेक्टर बनाना है, सपोज वो ऐसे रहेगा, एंड वी विल कॉल दैट DC. Since ABCD is a parallelogram, that means ये वेक्टर AD चूंकि BC की डायरेक्शन B से लेके C तक है, इसलिए AD की डायरेक्शन भी A से लेके D तक होगी और ये AD वेक्टर BC वेक्टर के बराबर होगा. मतलब AD वेक्टर V2 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. सो AD वेक्टर इज इक्वल टू V2 वेक्टर. सेम इज द केस AB वेक्टर और DC वेक्टर पैरेलल है, इक्वल है, सेंस भी सेम होना चाहिए. सो DC वेक्टर की डायरेक्शन भी है, वो भी होनी चाहिए फ्रॉम D टू C. तो दैट मीन्स DC वेक्टर AB वेक्टर के बराबर आएगा, यानी DC वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा फिर से किसको? वेक्टर V1 को. सो DC वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर V1. So here we will write complete the parallelogram. Complete the parallelogram
ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है इसको कंप्लीट कर दो। जब हमने इसे कंप्लीट कर दिया है तो इसमें हमें क्या मिला डीसी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर एंड दैट्स V1। सो डीसी वेक्टर is equal to AB vector and that's equal to vector V1 and और क्या मिला जीरा कि AD vector is equal to BC vector which will represent V2। so AD vector is equal to BC vector and that's actually vector V2। now triangle law, पिछले क्लास में जो हमने ट्रायंगल लॉ डिस्कस किया था उसमें V1 और V2 टू वेक्टर्स थे रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल AB और BC। तब उनका सम जो रहेगा बाय ट्रायंगल लॉ दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AC। लेकिन इसमें डिफरेंस में हम AC को ज्वाइन नहीं करेंगे, डिफरेंस में हम इस DB को ज्वाइन करेंगे और इसकी डायरेक्शन रखेंगे फ्रॉम नॉट फ्रॉम B टू D बट फ्रॉम D, नॉट फ्रॉम B टू D बट फ्रॉम D टू B। नाउ अगर इस फिगर को हम देखेंगे, इस ट्रायंगल को हम देखेंगे तो इस ट्रायंगल में हम बता सकते हैं क्या डीबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट डीसी वेक्टर बिकॉज बाय ट्रायंगल लॉ, because db vector and bc vector are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order, then their sum must be represented by the third side of a triangle and but in opposite order and that is represented by what dc। so by triangle law we have, therefore by triangle law we have triangle law से हमें इस डायग्राम में है क्या है जिगरा कि डीबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू डीसी वेक्टर। सो डीबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर is equal to DC vector because DB and BC are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order and DC is a vector represented by the third side of a triangle taken in opposite order। that is what we have the statement of triangle law of addition of vectors। now DB vector plus BC vector is equal to DC vector तो implies यहां से हमें क्या मिलेगा DB vector is equal to इस BC vector को RHS में ले लो तो ये बनेगा, वहां पे है ऑलरेडी डीसी वेक्टर तो डीसी वेक्टर, ये यहां पे था प्लस बीसी वेक्टर तो उस साइड में बनेगा माइनस बीसी वेक्टर। तो इंप्लाइज डीबी वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू, तो डीबी वेक्टर फिर किसके बराबर आएगा डीसी वेक्टर। व्हाट इज एक्चुअली डीसी वेक्टर, यहां पे डीसी वेक्टर जो है डीसी वेक्टर दैट्स एक्चुअली V1, सो दैट इज इक्वल टू V1 minus BC vector। what is actually BC vector, that is vector V2, so that will come out to be the difference V1 minus V2। so the difference V1 minus V2 is represented by the directed line segment is represented by the vector DB। तो ये DB vector जो होगा यही represent करेगा जिगरा V1 vector minus V2 vector, the difference of vector V2 from vector V1। so from that triangle DBC we have obtained the difference V1 minus V2। V1 was a vector represented by AB, V2 was a vector represented by BC। we have completed the parallelogram and from that parallelogram we have derived an expression for V1 minus V2। V1 minus V2 is actually a vector which is represented by DB, so DB must be the difference of vectors V1 and V2, the difference of vector V2 from vector V1, that's actually the difference of two vectors and it is geometrical representation how we will represent the difference of two vectors। now again from the figure we have इस फिगर में हमें मिलेगा क्या मिलेगा जिगरा मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी वेक्टर। इस ट्रायंगल को फिर से इस ट्रायंगल को कंसिडर कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी वेक्टर मतलब डी से बी तक की लेंथ जो है वो क्या आएगी
प्लस बी से लेके सी तक की जो लेंथ है वो क्या आएगी, मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू डी से लेके सी तक की लेंथ क्या आएगी, ऑब्वियसली ये सेम ही आएगा, ये रिजल्ट यही आएगा। क्यों? बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट बी लेस देन बट मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू द third side, greater or equal to the length of the third side. That is why DB plus BC, दो sides का sum must be greater or equal to the third side. That is why magnitude of DB plus magnitude of BC must be greater or equal to magnitude of DC, because by property of a triangle. Because by property of a triangle. एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स की लेंथ उसको सम कर दो, वो डेफिनेटली तीसरे साइड से ग्रेटर और इक्वल होगा। तो इंप्लाइज यहां से क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी वेक्टर मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल, ये है यहां पे प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर, इसको आरएचएस में ले लो, वहां पे ऑलरेडी है मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी वेक्टर, तो ये प्लस वहां पे बनेगा माइनस, तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी वेक्टर। तो db magnitude of db vector must be greater or equal to magnitude of dc vector minus magnitude of what bc vector. तो implies magnitude of db vector कौन सा वेक्टर है, v1 minus v2, so magnitude of v1 minus v2 must be greater or equal to magnitude of dc. What is magnitude of dc? डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ bc, bc कौन सा वेक्टर है, दैट इज वेक्टर v2। जब हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 आया था लेस आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v2। अगर आपको याद होगा प्रीवियस क्लासेस में हमने ये डिस्कस कर रखा है ट्रायंगल लॉ में। ट्रायंगल लॉ में हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 मस्ट बी लेस आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v2। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज लेस आर इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स। लेकिन डिफरेंस में थोड़ा अलग है, डिफरेंस में लेस आर इक्वल टू नहीं बल्कि आता है जिगर ग्रेटर आर इक्वल। सो यहां पे कहेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स is greater or equal to the difference of their respective magnitudes। लेकिन ये ऐसे नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत और हमें ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड क्या करना पड़ेगा, देखो जिगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ v1 और मैग्नीट्यूड ऑफ v2, मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी कोई नंबर हो सकता है, ये भी कोई नंबर हो सकता है। इसका मतलब किसी किसी केस में ये मैग्नीट्यूड ऑफ v1 अगर मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2 से कम है, तो v1 माइनस v2 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सबट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए आरएचएस में हम थोड़ा बहुत इसमें से ऐड कर लेते हैं, इसमें लेते हैं हम मॉड। दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस v2 इज ग्रेटर और इक्वल टू मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v2। ये मॉड क्यों, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किसी केस में ये मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड है, एक स्केलर हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ v2 एक स्केलर हो सकता है, स्केलर में से स्केलर निकालो तो स्केलर आएगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ v1 किसी केस में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ v1 कम है और मैग्नीट्यूड ऑफ v2 ज्यादा है, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर आप सबट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा, नेगेटिव। रिजल्ट जो यहां मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर v1 minus v2, v1 minus v2 is a vector, we are talking about its magnitude, but the magnitude of a vector can never be negative। so ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, इसलिए उस चीज को इरेडिकेट करने के लिए हमने लिया है मॉड, क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी आएगा, मॉड की प्रॉपर्टी है, ये उसे बना देगा पॉजिटिव। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 minus v2 is always greater or equal to mod of magnitude of v1 minus magnitude of v2। that was all about the difference of two vectors। it is geometrical interpretation and the special case it is again a triangle inequality, लेकिन उसमें था in about addition और यहां पे है in case of subtraction। तो ये था जिगरा, ये थी जिगर नेक्स्ट दिस ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स एंड दैट इज subtraction of two vectors। it is geometrical interpretation।